हेलो, वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेमोरियल वर्सेस पोयम। ये पोयम कंपोज की थी मैथ्यू आर्नोल्ड ने। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। अगर आपको इस पोयम की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूँगी, उसमें जाकर आप इस पोयम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और अगर आपको ये कुछ अटैम्प्ट करना चाहते हैं आप खुद से, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से आप मेरे जुड़ जाइए, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, मैथ्यू आर्नोल्ड बिलोंग्स टू। मैथ्यू आर्नोल्ड कौन सी एज से बिलोंग करते थे? विक्टोरियन, मॉडर्न, रोमांटिक या ऑगस्टन? तो जो मैथ्यू आर्नोल्ड थे वो एक विक्टोरियन पोइट थे, तो वो विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे। मेमोरियल वर्सेस वाज कंपोज्ड बाय। मेमोरियल वर्सेस को किसने कंपोज किया है? तो ऑब्वियसली मेमोरियल वर्सेस कंपोज्ड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। ये मिस्टेकली लग गया मेरे से, मैथ्यू आर्नोल्ड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, मेमोरियल वर्सेस पोयम वाज कंपोज्ड इन। मेमोरियल वर्सेस पोयम कब कंपोज की गई थी? तो मेमोरियल वर्सेस पोयम जो कंपोज की गई थी वो 1850 में कंपोज की गई थी, क्योंकि 1850 में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी, जिसके बाद मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये पोयम लिखी थी। मेमोरियल वर्सेस इज मेमोरियल वर्सेस क्या है? एक लिरिक है, एलिजी है, सोनेट है या ओड है? तो मेमोरियल वर्सेस जो है वो एक एलिजी है। मैथ्यू आर्नोल्ड मोर्न्स द डेथ ऑफ विच ग्रेट पोइट्स इन दिस पोयम। इस पोयम में जो है मैथ्यू आर्नोल्ड वो किस किस की डेथ पर जो है मोर्न कर रहे हैं? जब मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये पोयम लिखी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद उन्होंने ये पोयम लिखी थी, लेकिन उन्होंने इस पोयम में केवल विलियम वर्ड्सवर्थ को ही ट्रिब्यूट नहीं दिया है, और भी जो दो पोइट थे उन्होंने उनके डेथ पर भी जो है अपना शोक प्रकट किया है। तो वो कौन कौन से थे? तो वो थे वर्ड्सवर्थ, गोथे एंड बायरन। नेक्स्ट, इट इज़ डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी स्टेंजास। यह कितने स्टेंजा में डिवाइडेड है पोयम? तो जो ये पोयम है ये टोटल 8 स्टेंजास में डिवाइडेड है। लॉर्ड बायरन डाइड इन। जो लॉर्ड बायरन थे उनकी डेथ कब हुई थी? उनकी डेथ हुई थी 1824 में, 1824 में। और गोथे डाइड इन। गोथे की डेथ कब हुई थी? 1824, 32, 43। तो जो गोथे थे उनकी डेथ हुई थी 1832 में। लॉर्ड बायरन की डेथ हुई थी 24 में और गोथे की डेथ हुई थी 1832 में। गोथे वाजे। गोथे किस तरह के पोइट थे? अमेरिकन थे, स्कॉटिश थे, फ्रेंच थे या जर्मन थे? तो जो गोथे थे वो एक जर्मन पोइट थे, ही वॉज ए जर्मन पोइट। गोथे वाज ब्यूरिड इन। गोथे को कहाँ दफनाया गया था? स्टार्टफोर्ड, वेमार, इंग्लैंड या फ्रांस? तो गोथे को जो है वेमार में दफनाया गया था। गोथे जो इस पोएम की स्टार्टिंग की लाइन है, गोथे इन वेमार स्लीप्स, तो उसको उनकी जो दफनाया गया था वो वेमार में दफनाया गया था। ग्रीस लॉन्गसिंग सा बायरन्स स्ट्रगल सीज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? पहली ही लाइन जब स्टार्ट होती है तो वो बोलते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड गोथे इन वेमार स्लीप्स एंड ग्रीस लॉन्गसिन सा बायरन्स स्ट्रगल सीज। तो इसका मतलब क्या है? बायरन एक ग्रीस पोइट थे, बायरन ग्रीक के अगेंस्ट लड़े थे, या बायरन जॉइंड द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, या बायरन का जो जन्म है वो ग्रीस में हुआ था। तो इसका आंसर है बायरन जॉइंड द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। बायरन ने जो है ग्रीक वॉर को ज्वाइन किया था, तो इसीलिए वो कहते हैं कि ग्रीस को बहुत समय हो गया है जब उन्होंने बायरन का स्ट्रगल देखा था। द लास्ट पोइटिक वॉइस इज डम अबाउट होम द पोइट इज सेइंग। जब वो कहते हैं बट वन सच डेथ रिमेन टू कम, द लास्ट पोइटिक वॉइस इज डम, तो वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो वो वर्ड्सवर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। वी स्टैंड टुडे बाय टॉम। ये भी जो फर्स्ट स्टेंजा है उसकी लास्ट लाइन है, वी स्टैंड टुडे बाय वर्ड्सवर्थ टॉम। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ आएगा, वो अब वर्ड्सवर्थ की टॉम पर खड़े हैं। हु इज कॉल्ड द यूरोपियंस वाइजेस्ट मैन इन द पोयम बाय पोइट। वो किसको जो है यूरोप का वाइजेस्ट मैन बता रहे हैं? वर्ड्सवर्थ को, लॉर्ड बायरन को, गोथे को, या किसी को नहीं? तो इसका आंसर होगा गोथे, यानी कि वो गोथे को बोल रहे हैं यूरोप का वाइजेस्ट मैन। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड फिजिशियन ऑफ द आयरन एज इन दिस पोयम। इस पोयम में फिजिशियन ऑफ आयरन एज किसे कहा गया है? तो ये भी जो है गोथे को कहा गया है। जो थर्ड स्टेंजा है वो स्टार्ट होता है व्हेन गोथेस डेथ वाज टोल्ड वी सेड संक देन इज यूरोप सेजेस्ट हेड। तो यूरोप सेजेस्ट हेड मतलब यूरोप का जो सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति था, और फिजिशियन ऑफ द आयरन एज। हु हैज़ डन हिज पिलग्रिमेज। अपनी पिलग्रिमेज कौन पूरी कर चुका है? तो ये भी गोथे जी ही हैं। गोथे हैज़ डन हिज पिलग्रिमेज।
अकॉर्डिंग टू पोइट हु टुक द सफरिंग ऑफ ह्यूमन रेस, ह्यूमन रेस के जो सफरिंग है वो कौन ले गए, तो ये भी इसका आंसर भी होगा गोथे। गोथे हैज़ डन हिज पिलग्रिमेज, ही टुक द सफरिंग्स ह्यूमन रेस, ही रीड ईच वाउंड ईच वीकनेस क्लियर एंड स्ट्रक हिज फिंगर ऑन द प्लेस। अकॉर्डिंग टू गोथे हु हैज़ स्टिल ट्रूथ एंड पीपल कुड टेक रिफ्यूजी देयर, यानी कि शरण ले सकते हैं। गोथे के अकॉर्डिंग क्या है जिसमें अभी भी सच है और जो पीपल है वो वहाँ पर जाकर शरण ले सकते हैं, तो गोथे के अकॉर्डिंग वो चीज़ है आर्ट। आर्नोल्ड आस्क द पेल घोस्ट ऑफ द अंडरवर्ल्ड टू बी हैप्पी बिकॉज, आर्नोल्ड क्यों कह रही हैं पेल घोस्ट इसको कि वो खुश हो जाए, क्योंकि पीपल अफ्रेड ऑफ देम, दे गोट वेल्थ, द वेदर इज प्लीजेंट, या वर्ड्सवर्थ हैड गॉन टू जॉइन देयर कंपनी। तो वो पेल घोस्ट को इसलिए खुश होने के लिए कह रहे हैं क्योंकि जो वर्ड्सवर्थ है वो चले गए हैं उनकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए, वर्ड्सवर्थ उनके पास चले गए हैं। द अंडरवर्ल्ड हैड नेवर हियर सच ए सूथिंग वॉइस एज दैट ऑफ, अंडरवर्ल्ड ने कभी भी इतनी अच्छी आवाज़ नहीं सुनी होगी जितनी की है किसकी, वर्ड्सवर्थ की, लॉर्ड बायरन की, या गोथे की, या आर्नोल्ड की, तो इसका आंसर होगा वर्ड्सवर्थ। ये जो स्टेंजा की स्टार्टिंग में बोलते हैं एंड वर्ड्सवर्थ आ पेल घोस्ट रिजॉइस फॉर नेवर हैज सच सूथिंग वॉइस। नेक्स्ट, आर्नोल्ड टुक द नेम ऑफ लेजेंडरी म्यूजिशियन एंड प्रोफेट ऑफ एनिशियंट ग्रीक रिलीजन, आर्नोल्ड ने इस पोयम में एक जो ग्रीस के एक लेजेंडरी म्यूजिशियन थे, प्रोफेट भी थे, उनका नाम भी लिया है, तो वो कौन थे, ओडिसियस, ऑर्फियस, प्लूटो, या एम्फिडोकल्स, तो वो थे ऑर्फियस। व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑर्फियस वाइफ, ऑर्फियस की वाइफ का क्या नाम था, हेलेना, पाइथियस, एस्पासिया, या यूरोडाइस, तो उसकी जो वाइफ था उनका नाम था यूरिडाइस। वेयर डिड ऑफिस एंटर टू विन हिज वाइफ फ्रॉम प्लूटो, ये ऑर्फियस है यहाँ पर, ऑर्फियस ने जो है अपनी वाइफ को जीतने के लिए वो कहाँ पर चले गए थे प्लूटो से, तो ऑर्फियस जो थे वो अपनी वाइफ को जीतने के लिए, अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए हेड्स में चले गए थे। हियर द क्लियर सॉन्ग ऑफ ऑर्फियस कम थ्रू हेड्स एंड द मोurnful ग्लोम। ऑन दिस आयरन टाइम ऑफ डाउट्स, डिस्प्यूट, डिस्ट्रक्शन, फियर्स, तो इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ है, तो इसमें जो लाइन है ये, इसमें जो डी की साउंड है वो बार बार आ रही है, तो इसलिए इसमें एलिट्रेशन यूज़ है। अकॉर्डिंग टू पोइट हु सैंग सो स्वीटली डेट आवर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, पोइट के अकॉर्डिंग कौन इतना अच्छा गाता है कि हमारी जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर जाती है, लॉर्ड बायरन, गोथे, आर्नोल्ड, या वर्ड्सवर्थ, तो इसका आंसर होगा वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ जो है वो इतना अच्छा गाते हैं कि उनकी आवाज़ सुनकर हमारी आंखें आंसुओं से भर जाती है। हु ब्रॉट अस नियर टू नेचर, हमें नेचर के पास, हमें नेचर के करीब कौन लेकर आया है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर वर्ड्सवर्थ होगा क्योंकि वर्ड्सवर्थ को ही जो है पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है। He laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of earth, about whom the poet is talking, इस लाइन में किसके बारे में पोइट बोल रहे हैं, तो इस लाइन में वो बोल रहे हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में। बट वेयर विल यूरोप्स लेटर अवर अगेन फाइंड वर्ड्सवर्थ, यानी कि यूरोप का जो लेटर अवर है, यूरोप का जो आने वाला समय है वो नहीं उसे नहीं मिल पाएगी, क्या वर्ड्सवर्थ की कौन सी पावर उसे नहीं मिल पाएगी, उनकी नेचुरल पावर, उनकी मेंटल पावर, उनकी लव पावर, या उनकी हीलिंग पावर, तो इसका आंसर होगा उनकी हीलिंग पावर। विच रिवर डज आर्नोल्ड अर्ज टू कीप द ग्रास ओवर द ग्रेव ऑफ वर्ड्सवर्थ फ्रेश, कौन सी नदी को जो है आर्नोल्ड अर्ज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो वर्ड्सवर्थ की टॉम्ब है, जो वर्ड्सवर्थ की ग्रेव है, उसकी जो घास है उसको वो हमेशा हरी रखे, तो वो बोलते हैं कि फ्रेश द ग्रास अपॉन हिज ग्रेव और रोथा विद दाई लिविंग वेव, तो वो रोथा को कह रहे हैं। विद दाई लिविंग वेव सिंग हिम दाई बेस्ट फॉर फ्यू और नन, hears thy voice right now he is gone, he looked on Europe's dying, he looked on Europe's dying people, our faith, या religion, तो he looked on Europe's dying hour।